बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्जन का एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस कन्वर्जन का नाम है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। मोस्टली इसमें से एक एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, तो इस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो आज जो टॉपिक मैं साथ लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है कि इथेनॉल से आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल। इथेनॉल से आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला आपको पता है, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। और प्रोपेनॉल का फार्मूला है CH3CH2CH2OH। अगर आप इसमें से देखें तो इसमें से सिर्फ ये एक CH2 ज़्यादा है प्रोपेनॉल में से, ठीक है। इथेनॉल में से 2 कार्बन है, ठीक है। इथेनॉल में 2 कार्बन है और प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप OH यहाँ पर है और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो चेन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पर कितने हैं, 3 कार्बन है। तो इसके लिए बहुत आसान से कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हम कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है बेटा, आपने इसके साथ जो आसान से स्टेप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हर कन्वर्जन के लिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी किसी भी कंपाउंड के साथ करें, तो इसको आपने एक्टिवेट करने के लिए इसको कोई भी हैलाइड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन है इसकी, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट इट इनटू अल्काइल हैलाइड। कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर उसका दूसरा होता है, अगर मैं आसान बताऊं तो इसका दूसरा क्या करना है आपने, रिएक्शन विद जब भी आपके पास वो बनेगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, तो इसको रिएक्शन विद मैग्नीशियम करवाया करें। मैग्नीशियम करेंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रीजेंट किया करें। रिएक्शन विद ग्रिग्नाल रीजेंट, ग्रिग्नाल रीजेंट से बेटा ग्रिग्नाल रीजन से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कन्वर्जन हो जाते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन जब भी करते हैं, अब हमें क्योंकि अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए देखें, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और आखिरी स्टेप जो हम करेंगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे, इसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में। तो ये स्टेप हमारे हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हम ये से करते हैं कि हम पहले लिखेंगे इथेनॉल। तो देखो CH3CH2OH, इसको रिएक्ट करेंगे हम PBr3, ठीक है। अब देखिए बेटा, जितने आपके पास H है इतने आपके पास Br होने चाहिए, और या जितने Br है उतने H होने चाहिए। तो Br आपके पास कितने, 3 है और ये 1 है, तो हम इसको 3 दफा लिखेंगे यहाँ पे, CH3CH2OH 2, CH3CH2OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसके साथ 3 लिख दें ऐसे, तो फिर ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं तो आसानी के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब आपने क्या करना है बेटा, आप गौर से देखें कि यहाँ से ये तीनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आप देखें तो ये आपस में बना लेंगे। देखो 1 2 3, हाइड्रोजन 3 है तो हम कहेंगे H3, ठीक है। और देखें H3 1 2 3, और P दरमियान में आ जाएगा, ये ले, और 1 2 3 ऑक्सीजन 3 आ जाएंगे, तो ये फास्फोरस एसिड आ जाएगा प्लस। अब देखें इथाइल ये भी बच गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। अब इन एक एक इथाइल के साथ एक एक आपके पास क्या बनेगा, ब्रोमीन अटैच होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि CH3CH2Br आ गया। 3 आप इकट्ठे इसके साथ 3 भी लिख सकते हैं और इनको 3 दफा भी लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी, बेशक ये लो, इसके साथ हम 3 लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। बहुत इजी सा इसका नाम है। अगर यहाँ 4 होता तो ये फास्फोरिक होता, और इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, तो ये हो गया इथाइल और साथ ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। बहुत इजी सर, ये यहाँ तक तो समझ आ गई।
अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, इसी इथाइल ब्रोमाइड को यहाँ पे लाएंगे, इसी इथाइल ब्रोमाइड को सेकंड स्टेप में CH3 CH2Br। जब भी हमारे पास ब्रोमीन वगैरह होता है, इसको हम हमेशा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल के साथ करते हैं। जब भी रिएक्शन करवाओगे तो आप इसमें ड्राई ईथर लाजमी डालेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है। हीट करने की ज़रूरत होती है या ना हो इसके अलग बात, लेकिन ये आपने लाजमी इसको दरमियान में है, तो इससे बनेगा CH3 CH2 Mg और Br। इस कंपाउंड को हमारे यहाँ केमिस्ट्री में कहते हैं ग्रिग्नाल रीजेंट। तो आपने ग्रिग्नाल रीजेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इससे कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन इजीली कन्वर्ट। तो इसको ले आते हैं मजीद अगले स्टेप में, यहाँ ले आते हैं ग्रिग्नाल रीजन को, ठीक है, CH3 CH2 Mg और Br। बेटा इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले, सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए बेटा होगा क्या, अब देखें, देखिए बेटा ये एक बॉन्ड यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक ये टूट जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस ग्रुप पे आ जाएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये नेगेटिव ग्रुप जो है ना ये इस पॉजिटिव कार्बन के पास आएगा, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को अगर हम मजीद लेके तो क्या बना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें इस कार्बन के पास एक तो MgBr आ गया, ये देखें Mg और Br आ गया, ठीक है। ये डबल ऑक्सीजन आपको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे आ गया, और ये जो है ना CH2 और CH3 इसके साथ अटैच हो गया। अब अगर आप इसी रिएक्शन को देख ले बेटा, इस कंपाउंड के साथ अगर हम वाटर ऐड कर लें तो बेटा ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये MgBr यहाँ से इस OH के पास आ जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव रह गया, तो ये H इस O के पास आएगा, तो इससे बन जाएगा, यानी C अगर हम लिखें CH3, ये वाला CH3, फिर ये CH2, ठीक है, CH3 CH2, और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और इसके साथ O और H आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड बन गया, प्रोपानोइक एसिड। ये तो हमें चाहिए ही नहीं। अब इसी प्रोपानोइक एसिड के साथ हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। देखिए कैसे करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेंगे, ठीक है, ईथर की मौजूदगी में करेंगे, क्योंकि लिथियम जब भी होता है तो ये थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है। तो ये अब होगा क्या, तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम अपने 4 हाइड्रोजन के साथ, देखो एक हाइड्रोजन के साथ वाटर निकाल देगा ये, तो इसमें से डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया प्रोपानॉल। क्योंकि ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन ये इनके साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, अब आप कहोगे सर 4 हाइड्रोजन है, वैसे ये बताना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन ये उसके जहन में, मैं आपको इस स्टेप को उठा के अलहदा करवाता हूँ, ये हम बच्चों के लिए खुद करने को देते हैं। देखिए जरा, जब ये C डबल बॉन्ड OH है ना बेटा, देखें अब यहाँ से ऊपर जाएगा, एक के नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। फिर एक देखो दो हाइड्रोजन, सपोज ये 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये और ये तो यूज हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब देखें एक और ये वाला H जब इसके साथ आएगा ये ले, तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल गया, और ये H इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये इसका कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा। ये आपने खुद इस पे प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं। ये लास्ट स्टेप जरा मुश्किल है, लेकिन हम बच्चों को नहीं बताते ताकि वो अपनी खुद आसानी के लिए करें। देखें बहुत इजी सा रिएक्शन है। जब आपके पास ये प्रोपानोइक एसिड बनता है ना बेटा, तो इसके साथ आपने इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की मौजूदगी में रिएक्ट करवाना है। तो ये क्या करता है, ये 4 हाइड्रोजन जो है ना, असल में ये इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ।
ये लिथियम है, ये एल्यूमिनियम है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके साथ ये करते हैं। सबसे पहले इसके पास ही होता है, इसके पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव आता है। तो इसका जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ वर्क है, बहुत स्टेप्स होते हैं। तो ये इससे ये बन जाता है ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये ओ एच। अब ये एक एच इसके पास यहाँ आ जाता है, मैं इसको वाइट से लिख देता हूँ। देखिए एक एच इधर आ जाता है और एक एच इधर आ जाता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये दो एच तो यूज हो गए, अब ये दो एक एच है, फिर ये यहाँ पे आ जाता है तो ये H2 हो जाता है, वाटर निकल गया ना। अब देखो जब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक एच ये वाला इसके पास आ गया, वाटर तो निकल गया। अब ये एक एच रहता है वो इसके साथ आ जाएगा, तो इससे ये कंपाउंड बनेगा। देखो इस पे एक और एच भी आ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा इससे सिंपली CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि हमारा टारगेट है जिसको हम कहते हैं प्रोपानॉल, जिसको हमने क्या कहा, प्रोपानॉल। तो इसी तरह हमने आसान सा एक कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको मजीद आपके लिए आसान समझाऊँ तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखें ज़रा, मैं आपको यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखें यहाँ से आपने पूरा स्टेप चेक कर लेना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब गौर से देखें बेटा, अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरे पास पेन में लाया, तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको PBr3 के साथ रिएक्ट करवाना है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नाल्ड एजेंट में। ग्रिग्नाल्ड एजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो इससे बनेगा प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की मौजूदगी रिएक्शन करेंगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा। तो ये आपके पास है बेटा इथानॉल, ठीक है, और ये है आपके पास प्रोपानॉल। तो ये आसान सी एक कन्वर्जन हो जाएगी। बेशक आप यहाँ से याद कर लें, नहीं तो मेरा वीडियो बार बार देख लें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्जन पसंद आ गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मजीद वीडियो के लिए मेरा चैनल की मिस्टर DNA लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।